अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ मैं बजीज़ की तमाम किस्म की म्यूटेशन की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। यानी बजीज़ की नस्लों की इकसाम और पहचान की मुकम्मल मालूमात। और वीडियो के आखिर में आपको मैं वो तरीका भी बता दूंगा जिससे आप सस्ते बजीज़ से महंगे बच्चे निकलवा सकते हैं, और ये भी कि कौन से बजीज़ को रखना सबसे बेस्ट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। और हमारे चैनल का मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं होगोरोमो बजीज से, लेकिन आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपके पास कौन से बजीज हैं। तो होगोरोमो बजीज को पहचानना बहुत ही आसान है। इस तरह के ये होगोरोमो बजीज होते हैं। इनके परों के ऊपर छोटे छोटे फूलनुमा पर होते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। और इनमें भी आगे दो किस्म के होगोरोमो पाए जाते हैं, यानी कि सिंगल फ्लावर और डबल फ्लावर। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी किस्म की, जो कि हैं पाइट बजीज। तो इस तरह के ये पाइट बजीज होते हैं। इनके परों के ऊपर ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं और इनको पहली बार 1930 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इनकी प्राइस नॉर्मल बजीज के बराबर है, लेकिन खूबसूरती उनसे कई गुना ज्यादा है। और ये रिसेसिव होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि इनके बच्चे पाइड ही निकले, और किसी और किस्म के बजीज से भी ये आ सकते हैं। तो अपने पास इनको लाजमी लगा है। इनका ब्रीडिंग रेशो बहुत ही अच्छा है, यानी कि 5 से 6 बच्चे इजीली ये पाल लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पर ओपलाइन बजीज के बारे में। तो देखिए, ओपलाइन और कॉमन वाइल्ड बजीज में थोड़ा सा फर्क है कि इनके जो सर का कलर होता है मुकम्मल क्लियर होता है, यानी कि सर का कलर मुकम्मल क्लियर होगा और उनकी पीठ के ऊपर आपको वी शेप नजर आएगी, जैसा कि आप यहाँ पर कॉमन बजीज और ओपलाइन बजीज के दरमियान डिफरेंस देख सकते हैं। और इनमें जो सबसे बढ़कर ब्लू कलर होता है उसकी डिमांड काफी अच्छी है, तो अपने पास आप वो लगा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर वाइल्ड बजीज के बारे में। यही वो टाइप है जो कि जंगलों में पाई जाती है। तो इसमें मेनली दो कलर होते हैं, एक होता है ग्रीन कलर और एक होता है ब्लू कलर। जो ग्रीन कलर होता है वो बिल्कुल वाइल्ड होता है, और इसी ग्रीन कलर से ब्लू कलर के बजीज निकले थे। तो इन दोनों किस्म के बजीज की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो ग्रीन बजीज होते हैं उनके हेड का कलर मुकम्मल तौर पर येलो होता है, जबकि ब्लू बजीज में हेड का कलर वाइट भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। और जब एक ग्रीन वाइल्ड बजीज का कलर डार्क हो जाता है तो इस तरह का डार्क कलर में ग्रीन बच जाता है, और ब्लू बजीज का जब कलर डार्क होता है तो उसको हम कोबाल्ट बजीज कहते हैं। ये बजीज की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, यानी कि कम बीमार होते हैं, ब्रीडिंग अच्छी होती है, और सबसे बढ़कर इनका साइज बहुत ही इंप्रूव हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं रेनबो बजीज के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहें। तो देखिए, रेनबो बजीज को पहचानना बहुत ही आसान है। इनका फेस हमेशा येलो कलर का होता है और इनके अंदर तमाम किस्म के कलर मिक्स होते हैं। और रेनबो की क्रॉस ब्रीडिंग के मुतालिक मैंने एक पूरी वीडियो अपलोड की है, आई बटन में आपको उसका लिंक शो हो रहा है, एक बार उसको लाजमी देखें। तो इस तरह के ये रेनबो बजीज होते हैं। इनकी डिमांड पहले काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब बहुत कम हो चुकी है, यानी कि रेड एज के बराबर इनकी कीमत है। तो अपने पास आप इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं छठी किस्म की, जो कि है टीसीबी, यानी कि टेक्सास क्लियर बॉडी। सबसे पहले ये अमेरिका की एक स्टेट टेक्सास में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो इसी वजह से इनका नाम है टीसीबी। देखने में ये बिल्कुल आम बजीज की तरह लगते हैं, लेकिन इनका साइज थोड़ा सा बजीज से बड़ा होता है, और इनका जो बाकी जिस्म का कलर होता है बिल्कुल क्लियर होता है, और परों के ऊपर इनकी डार्क कलर की छाप होती है। और इनमें एक बात क्लियर कर दूं कि किसी भी कंडीशन में टीसीबी रेड आइज नहीं हो सकते। टीसीबी हमेशा ब्लैक आइज होंगे। इनमें येलो कलर हो सकता है, आपको ग्रे कलर मिल सकता है, और बाकी काफ़ी सारे कलर अवेलेबल होते हैं। और टीसीबी की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल स्प्लिट होता है, यानी कि इसमें फीमेल स्प्लिट नहीं होती। और अगर आप किसी मेल टीसीबी को रेड आइज की फीमेल के साथ लगाएंगे तो 90% बच्चे आपके पास टीसीबी के आ सकते हैं। तो ये पेयरिंग अपने पास आप ज़रूर करें ताकि दानी पानी का खर्चा आपका ईजिली निकलता रहे। इसके बाद बात कर लेते हैं सातवीं किस्म के बजीज की, जो कि है रेड आइज। इनमें 3 किस्म के कलर पाए जाते हैं, एक वाइट कलर, एक येलो कलर और एक क्रीम कलर, यानी कि वाइट रेड आइज, येलो रेड आइज। और एक वाइट और येलो जब मिक्स हो जाते हैं तो इसको हम क्रीमेनो रेड आइज कहते हैं। इनकी प्राइस तकरीबन 800 से लेके 1000 रुपये है, और आपको इससे कम प्राइस में भी ये मिल सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं 8वें नंबर पर आने वाले बजीज की, जो कि इस सीज़न में इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग भी करेंगे और इनकी मार्केट डिमांड भी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब लाजमी करें अगर आपने हमारे चैनल का विजिट पहली बार किया है। तो ये है फेलो बजीज। फेलो बजीज रेड आइज होते हैं और ये टीसीबी से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि टीसीबी से इनका साइज काफ़ी कम होता है, और इनके परों के ऊपर जो छाप होती है वो डार्क कलर की नहीं होती बल्कि लाइट कलर की होती है। और इनकी जो टेल होती है उसका एंड या तो ग्रे कलर का होता है या तो ब्लू कलर का होता है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फेलो बजीज है। इनकी मार्केट वैल्यू 800 से लेके 1000 रुपये के दरमियान है।
और अगर अपने पास आप फेलो बजीज रखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि किस तरह से अपने पास आप फेलो की क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कमेंट्स में सबसे ऊपर लिंक है, इस वीडियो के बाद उसको देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं 9वीं किस्म की, जो कि है टफ्टेड एंड क्रस्टेड। ये अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिनके सर के ऊपर थोड़ा सा ताज होता है उसको हम टफ्टेड कहते हैं, और जब ये ताज काफ़ी बढ़ जाए तो उसको हम क्रस्टेड कहते हैं। ये दोनों डिफरेंट किस्म के बजीज हैं। पहले इनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस टाइम पे आपको इनका अच्छा पेयर 1000 से लेके 1200 रुपये के दरमियान मिल जाएगा। और इनको सबसे पहले 1940 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इनकी पेयरिंग भी अपने पास आप कर सकते हैं। और ये जो टफ्टेड और क्रस्टेड बजीज हैं, ये आपको होगो टू होगो की पेयरिंग से भी अक्सर औकात मिल जाएंगे, तो उस पेयरिंग से भी आप इस तरह के बच्चे ले सकते हैं। तो टफ्टेड के बाद बात करते हैं 10वीं किस्म की, जो कि है स्पेंगल बजीज। ये बजीज में बहुत ही कॉमन है, रेट तो उनका कॉमन बजीज जैसा है, लेकिन खूबसूरती उनसे बहुत ही ज़्यादा है। इस तरह के ये स्पेंगल बजीज होते हैं, इनके पैरों के ऊपर धारियाँ होती हैं, इनमें एक सिंगल फैक्टर होता है, एक डबल फैक्टर होता है, और बाज़-औक़ात ये म्यूटेशन रेनबो में भी पाई जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह के स्पेंगल बजीज होते हैं, इनमें ग्रीन कलर होता है, ब्लू कलर होता है, येलो कलर भी होता है। तो आप अपने पास इन बजीज को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया इनका रेट 500-600 रुपये है, लेकिन इनकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद बात करते हैं 11वीं किस्म की, जो कि है लेसविंग बजीज। लेसविंग बजीज इनो और सैनमन की क्रॉस ब्रीडिंग से आते हैं, और इनकी मास्किंग हमेशा लाइट कलर में होती है। ये आपके सामने लेसविंग बजीज है, या तो ये वाइट होते हैं या तो येलो होते हैं, लेकिन इनके ऊपर परों की जो छाप होती है बिल्कुल लाइट कलर में होती है। और फेलो और लेसविंग के दरमियान फ़र्क ये होता है कि जो फेलो होता है वो रेड आइज होता है, जबकि लेसविंग बजीज हमेशा ब्लैक आइज में पाए जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं 12वीं म्यूटेशन की, जो कि है एग्जीबिशन बजीज। एग्जीबिशन में दो किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं, एक लोकल और एक इम्पोर्टेड। जो इम्पोर्टेड एग्जीबिशन होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं, इनकी प्राइस लाखों में होती है, जबकि जो नॉर्मल पाकिस्तानी प्रोडक्शन की एग्जीबिशन बजीज हैं उनका आपको अच्छा पेयर 8000 से लेके 10,000 का मिल जाएगा, और नॉर्मल क्वालिटी का पेयर आपको 4000 से लेके 5000 के दरमियान मिल जाएगा। इनका साइज आम बजीज से काफ़ी ज़्यादा होता है, और इनके जिस्म के ऊपर काफ़ी लंबे लंबे पर होते हैं। गर्मी के मौसम में इनको रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सर्दी के मौसम में ये अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, और आप इनके अंडे नॉर्मल बजीज से फोस्टरिंग करवाकर इनकी ब्रीड को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 13वीं म्यूटेशन की, जो कि इस वक्त काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और यह ब्लैक विंग्स। इस तरह के ये बजीज होते हैं, इनके पर मुकम्मल ब्लैक कलर के होते हैं। इनके अंदर दो किस्म की और म्यूटेशन पाई जाती हैं, यानी कि ब्लैक फेस और प्योर ब्लैक बजीज। जो ब्लैक फेस होता है वो मुकम्मल बजीज की तरह होता है, लेकिन उसका फेस मुकम्मल ब्लैक कलर का होता है, और जो प्योर ब्लैक है वो काफ़ी महंगा है, और वो इस तरह का मुकम्मल ब्लैक होता है, यानी किसी भी किस्म का कोई और कलर इसके अंदर नहीं होता। और उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इस तरह के बजीज में ह्यूमिलन बिल्कुल 0% होता है। तो यहाँ तक आपको मैंने 15 किस्म के बजीज के बारे में बता दिया, लेकिन अभी ये बात करते हैं कि कौन से बजीज को रखना सबसे बेस्ट है। तो देखें, टीसीबी बजीज हो गए, एग्जीबिशन हो गए, होगोरोमो हो गए, फेलो हो गए, इनको रखना काफ़ी प्रॉफिटेबल है। इनके अंडे आप कॉमन बजीज से हैच करवाएं, वो अपने अंडे समझ कर उनमें से बच्चे निकालेंगे, बच्चों को पालेंगे, और आपके ये महंगे बजीज बार बार ब्रीडिंग करते रहेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले वीडियोज़ में कहा है कि इस दौरान अपने बर्ड्स की अपने डाइट का ख्याल लाजमी रखना है। और जो बिल्कुल सिंपल सी बजीज की क्रॉस ब्रीडिंग है, यानी कि कॉमन बजीज से महंगे बच्चे निकलवाना, इसके मुतालिक मैंने एक पूरी वीडियो अपलोड की है, लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके लाजमी देखें। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी पेयरिंग्स आपके पास कौन से बच्चे आएंगे और उनकी क्या मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपने बजीज को ब्रीडिंग पर लाना है, आपके बजीज ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो राइट वाली वीडियो को हरगिज़ मिस ना करें। तो मिलते हैं वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।